अब ये 3 हमास के सीनियर लीडर हैं, टॉप सीनियर लीडर, जिसमें एक महिला भी शामिल हैं, अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। इजराइल के हमलों में ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि इनका परिवार भी पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। हमास पूरी तरह से दोस्तों टूट गया है। दूसरी तरफ दोस्तों, मेरे इस तरफ ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कहीं और की नहीं है, फिलिस्तीन के बैतलहम के इलाके की है। जिस बैतलहम के इलाके में फिलिस्तीन के लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तो इजराइल की मिलिट्री और उनके बीच काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी ख़तरनाक झड़प हुई है, जिसमें एक तरफ से गोलीबारी और एक तरफ से पटाखे फेंके गए हैं। उधर कुवैत में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। बताना चाहूँगा कि प्रदर्शन तो सारी दुनिया में हो रहा है, लेकिन कुवैत और कुछ ऐसे देश हैं जहां पर बहुत ज़्यादा लेवल पर प्रदर्शन हो रहा है। देखना यह है कि अब आगे क्या होगा। कुवैत की बात ऐसी है कि कुवैत में लोग प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि अमेरिकी एम्बेसडर को कुवैत से निकाल दिया जाए। उधर दोस्तों, एक पहली बार शायद आप नाम सुन रहे होंगे, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूं, कोस्टा रिका। जी हां, कोस्टा रिका एक अलग छोटा सा देश है जहां पर भी फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाई जाना शुरू हो चुकी है। कल अमेरिका ने और आज भी अमेरिका ने बार बार ये कहा था और कई बार इजराइल से कहा कि हिजबुल्लाह से मत लड़ना, उससे पंगा मत लेना। लेकिन दोस्तों, कहानी मैदान अमल में कुछ और है। दोस्तों, इजराइल ने लेबनान के अब 2 अलग अलग गांवों पर अटैक किया है और आप जानते हैं कि लेबनान पर वो फास्फोरस बम पहले से मार रहा है। उधर बात करें बाइडेन की, तो अभी बाइडेन ने कल भी समझाया था, परसों भी समझाया था। अब इंटरनेशनल मीडिया के सामने बाइडेन ने कहा है कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में कूदते हैं तो हम श्योर नहीं हैं कि अमेरिका फिर इस जंग को ज्वाइन करेगा या नहीं। इजराइल के लिए बयान तगड़ा झटका सा हो सकता है, लेकिन इजराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सुनिए बाइडेन का खास बयान। That if Hezbollah initiates a war against Israel, the U.S. military will join the IDF in fighting the terrorist group. Not true. Not true. I've never said. उधर दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा कि जॉर्डन और इजिप्ट और बॉर्डर के जो इलाके हैं वहां पर ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। जॉर्डन के अंदर जबरदस्त प्रदर्शन वहां की जनता कर रही है। वहां की जनता जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। दोस्तों, बर्लिन जहां पर पाबंदी है, पूरी तरह से रोक टोक की जा रही है, लेकिन बर्लिन में भी प्रदर्शन को रोकना नामुमकिन हो गया है। अमेरिका के शिकागो में भी प्रदर्शन को रोकना नामुमकिन है। पूरी पाबंदी की जा रही है, लेकिन प्रदर्शन जारी है। देखिए,
दोस्तों, अभी कुछ ही वक्त पहले गाजा के ऊपर खौफनाक हमला हुआ है। इस खौफनाक एक ही झटके हमले में 13 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। दोस्तों, अमेरिका में गाजा के ऊपर सख्ती को लेकर अमेरिकी सरकार और अधिकारियों में भी बहुत ज़्यादा बेचैनी है। बाइडेन सरकार के एक सीनियर ऑफिसर जोश पाउल ने रिजाइन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वो बाइडेन के सख्त लहजे से काफ़ी परेशान थे। गाजा को लेकर जितना वो सख्ती बरत रहे हैं और अमेरिका का जो गंदा रुख है, उससे जोश पाउल काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे और डिसएग्री कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनके पद से इस्तीफा देने के बाद अमेरिकी गवर्नमेंट में और भी ज़्यादा बेचैनी बढ़ गई है। मेरे दोस्तों, अमेरिका को मालूम है कि किसी भी लॉ का पालन इजराइल नहीं कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। जब मीडिया कर्मी ने पूछा बाइडेन से कि क्या आपको लगता है कि लॉ का उल्लंघन नहीं कर रहा है इजराइल और लॉ के साथ लड़ रहा है, लॉ को याद रख के, लॉ को समझकर इजराइल हमला कर रहा है, तो बाइडेन ने पता है क्या कहा? आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू, यही कहा। सुनिए। Are the Israelis operating within the rules of war that you talked about last week being so important? Good talking to you. Thank you, sir. everybody. Appreciate it. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Appreciate it. तो दोस्तों, आपके सामने ये थी सबसे बड़ी अपडेट। इंतजार कीजिए मेरे